बच्चे को बचपन में जल्दी जगाने की आदत डालनी चाहिए। सवेरे 4-5 बजे बच्चों को उठा देना चाहिए। मैंने कई लोगों को देखा जो 10 बजे तक सोते रहते हैं और बड़ी सुंदर नींद आती है। रात को 1 बजे तक जगेंगे, फिर दिन में 10 बजे तक सवेरे सोएंगे। सूर्य भगवान उदय हो जाते हैं और जब सूर्य भगवान उदय होके आते हैं तो तुम सोते रहते हो। फिर सूर्य भगवान कहते हैं कि जब तुम अभी सो रहे हो तो समझो तुम्हारी जिंदगी में तुम्हारा पूरा भाग्य सोया हुआ है। इसलिए सवेरे जल्दी उठने की आदत डालनी चाहिए। न तिष्ठते तुया पूर्वानोपास्ते यस्य पश्याम शशूद्र दुजहिस्कार्य सर्वस्माद् दुज कर्मणः उत्तमा तारकोपेता मध्यमा लुप्त तारिका कनिष्ठा सूर्य सहिता प्रातः संध्या तथा स्मृता। उत्तमा सूर्य सहिता मध्यमा लुप्त भास्करा कनिष्ठा तारकोपेता प्रातः संध्या तथा स्मृता। प्रातःकाल सूर्य उदय न हो पाए उससे पहले जगना चाहिए। ध्यान देना, जो लोग रोगी हैं, जिनको बीमारी है, ध्यान देना, बहुत सुंदर प्रसंग है। जो लोग बहुत बीमार रहते हैं उनकी सबसे बढ़िया दवाई मैं बताती हूँ। जो लोग बहुत बीमार हैं उनको प्रातःकाल 4 बजे जग के बैठो और एक बड़ा सुंदर मंत्र है, उस मंत्र का आप यदि 108 बार 101 बार 108 बार माला पर जप कर लो, गारंटी से आप ठीक हो जाएंगे ब्रह्म मुहूर्त में। जिन बच्चों को विद्या प्राप्त नहीं होती, पढ़ने में बड़े पीछे हैं, पाठ याद किया भूल गए, पढ़ने में जो पीछे रह जाते हैं, उनके लिए भी एक मंत्र होता है। लेकिन शर्त यह है कि वो सवेरे 4 बजे उठ करके उस मंत्र को आपको जप करना है। एक माला उस मंत्र की करो तो आप जो भूल गए हैं वो भी आपको याद आ जाएगा। लेकिन जो वो ब्रह्म मुहूर्त है ना, देखो उसका नाम क्या है, ब्रह्म मुहूर्त। हम लोगों के यहाँ हर चीज का एक मुहूर्त होता है। आप लोग जब हमारे यहाँ गए थे तो आपने कहा था कि कथा का मुहूर्त निकलवाना है। क्यों पूछा था? ऐसे ही कर लेते, कथा तो ऐसे भी हो जाती, लेकिन नहीं, उसका एक मुहूर्त होता है। और यदि उस मुहूर्त में कथा होगी तो वह कथा 1000 गुना फल देने वाली होगी। तो जैसे इस कथा का एक मुहूर्त है, बालक पैदा होता है तो उसका जन्म का भी एक मुहूर्त है, उसका नामकरण का भी एक मुहूर्त है, उसके विवाह का भी एक मुहूर्त है। हम लोग घर बनवाते हैं तो जाते हैं, पूछते हैं, पंडित जी को पूछते हैं कि हमें गृहारंभ का मुहूर्त चाहिए। उस घर में जब हम घुसते हैं, प्रवेश करते हैं तो गृह प्रवेश का मुहूर्त पूछते हैं। कुआं खुदवाते हैं, समर लगवाते हैं तो उसका भी मुहूर्त होता है। गाड़ी वाहन खरीदते हैं तो उसका भी मुहूर्त होता है। तो भजन करने का भी एक मुहूर्त होता है और उस मुहूर्त का नाम है ब्रह्म मुहूर्त। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। थोड़ा जोर से बोल दिया करो, बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की। ये जय बोलने से आपको बहुत फायदा होगा, और ऐसे हाथ करते हैं ना, उससे भी बहुत फायदा होता है। क्यों? आगे बताऊंगी। अभी हम आपको सुना रहे थे कि ब्रह्म मुहूर्त क्या होता है। उत्तमा तारकोपेता मध्यमा लुप्त तारका कनिष्ठा सूर्य सहिता
प्रातः संध्यार्तधा स्मृता। उत्तमा सूर्य सहिता मध्यमा लुप्त भास्करः कनिष्ठा तारकोपेता सायं संध्यार्तधा स्मृता। तो ये जो ब्रह्म मुहूर्त है ये भगवान का मुहूर्त है, और इस मुहूर्त में इस समय जो भगवान से प्रार्थना करते हैं, जो भगवान का ध्यान करते हैं, भगवान उनकी बहुत जल्दी सुनता है। ध्यान देना। कभी कभी हम लोग फोन लगाते हैं, किसी को फोन लगाया और वो फोन में एक आवाज आती है, जब फोन लगाते हैं और लाइन नहीं मिलती, किसी से संपर्क नहीं हो पाता, तो वो कहते हैं कि अभी नेटवर्क सुविधा उपलब्ध नहीं है। क्षमा करें, अभी ये सेवा मौजूद नहीं है, अभी ये सेवा उपलब्ध नहीं है। अच्छा, और उसके बाद में अब दिन में आप फोन लगा रहे हैं तो नेटवर्क नहीं मिल रहा, सिग्नल नहीं मिल रहा, और रात्रि के समय जब सभी सो जाएं, बात करना बंद हो जाए, तो फोन बहुत जल्दी लग जाता है क्योंकि लाइन खाली मिल गई। इसी प्रकार से जो ब्रह्म मुहूर्त का समय है वो भगवान से जुड़ने का समय है, भगवान से बात करने का समय है। जो ब्रह्म मुहूर्त में हम लोग जग जाते हैं और ध्यान करते हैं तो भगवान से तुरंत बात हो जाती है। इसलिए संत लोग ब्रह्म मुहूर्त में जग करके भजन करते हैं, सोते नहीं है। वो 4-5 बजे खड़े हो जाते हैं और स्नान ध्यान करके पूजा पाठ करते हैं। तो उस समय लाइन खाली होती है। क्यों खाली होती है? दुनिया वाले तो सोते रहते हैं और साधु संत जग जाते हैं, उनको लाइन खाली मिल जाती है। लाइन खाली हुई तो ठाकुर जी से बात हो गई और 5-6 बजे लाइन बंद हो गई। फिर दुनिया वाले जगह 10-11 बजे लोटा लेके जल चढ़ाने गए, लाइन बंद, तो लाइन बिजी हो गई। बस यही होता है। इसलिए ध्यान रखना चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके हमें भगवान की पूजा करनी चाहिए। तो जिन लोगों को विद्या नहीं मिलती, एक बहुत सुंदर मंत्र है, उस मंत्र को 108 बार माला पर जपो, आप गारंटी से विद्या में इतने निपुण हो जाएंगे, आप कभी परीक्षा में फेल नहीं होंगे। और जो लोग बहुत बीमार हैं, जिनको डॉक्टरों ने भी मना कर दिया, मैं गारंटी से विश्वास दिलाती हूँ, एक मंत्र मैं आपको दूं, आप 4 बजे 108 बार माला पर जप करो, 1 महीने में ही आप ठीक हो जाएंगे, बिल्कुल। लेकिन आपको 4 बजे जपना पड़ेगा। 4 बजे सो गए तो गए काम से। जो लोग बहुत गरीब हैं, जिनके घर में धन नहीं, जिनको पैसा नहीं, जो बहुत गरीब हैं, एक मंत्र में दूं आपको, 4 बजे उठ करके 108 बार माला पर उसका जप करो, आपके घर में धन का, लक्ष्मी जी की खूब कृपा बरसेगी। लेकिन जगना 4 बजे ही पड़ेगा। जो 4 बजे सो जाते हैं उनका पूरा जीवन सो जाता है, उनका भाग्य सो जाता है, फिर भगवान कुछ नहीं कर सकते। इसलिए वो ब्रह्म मुहूर्त होता है। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागृति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। तो यहाँ जो गोकर्ण जी धुंधकारी हैं, तो जो गोकर्ण जी महाराज हैं वो सवेरे 4 बजे उठ करके स्नान कर लेते हैं और गायत्री मंत्र का जप करते हैं, खूब भजन करते हैं गोकर्ण जी। और जो धुंधकारी है वो तो 10 बजे तक खड़ा ही नहीं होता, सोता रहता है। अरे सूर्य भगवान उदय हुए हैं, उनको एक लोटा जल चढ़ाओ। हमें आपको सूर्य भगवान ने कितनी सुख सुविधा दिए हैं। हम लोग जब लाइट जलाते हैं तो बिल जमा करना पड़ता है। यदि बिल जमा नहीं करोगे तो कनेक्शन कटेगा, निश्चित रूप से आपको लाइट नहीं मिलेगी।
परंतु सूर्य भगवान हमें रोज प्रकाश देते हैं, सवेरे से शाम तक देते हैं, पूरा जिंदगी भर देते हैं। क्या आप उनको एक लोटा जल नहीं चढ़ा सकते सवेरे सवेरे? लेकिन वो कितने दयालु हैं, उसके बाद भी कनेक्शन कटता नहीं है। वो बार बार कहते तू अब जग जा, अब जग जा, और एक लोटा मुझे जल चढ़ा दे, उठने के बाद बस मैं खुश हो जाऊंगा और तेरी जिंदगी में सदा प्रकाश रहेगा, तेरी जिंदगी में कभी अंधेरा नहीं होने दूंगा।